हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिटेल में जो हमारे जो वीडियो के टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है महिलाएं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रिपरेशन होती है वह जैसे ही महिला कंसीव करती है, प्रेगनेंसी रुकता है, तब से ही ब्रेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपका एंटीनेटल पीरियड्स होता है, उसमें हो सकता है कि अगर आपके जो निप्पल्स हैं वह रिट्रैक्टेड हैं, यानी कि अंदर के बाजू हैं, या तो इन्वर्टेड निप्पल्स रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और सिरिंजिंग करके एक प्रोसेस आता है जिसमें हम पेशेंट को सिरिंज देते हैं, उनको सिरिंजिंग कैसे करना है वह सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि आपको आफ्टर डिलीवरी पता चलता है कि रिट्रैक्टेड निप्पल्स है या तो इन्वर्टेड निप्पल्स है, तो वह समय पे भी आपको सिरिंजिंग की प्रोसेस मसाज करना होता है और बच्चे को जितना हो सके उतना आप लैच करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आप निप्पल शील्ड जो आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है कि सोर या तो क्रैक्ड निप्पल्स। तो सोर या तो क्रैक्ड निप्पल्स जो है यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और यह प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है दैट इज़ इम्प्रॉपर लैचिंग। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली लैचिंग कैसे होना चाहिए। इमीडिएटली, जैसे मेरे दूसरे वीडियोस में भी बताया मैंने कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन हाफ एन आवर फीडिंग बच्चे को फीडिंग करवाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर सिजेरियन है तो विद इन 1 to 2 hours ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवाना स्टार्ट करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है कि बच्चे के जो सकिंग पावर जो रहता है, मैक्सिमम जो रहता है पीक, दैट इज़ विद इन 30 to 40 minutes। तो अगर आप वह समय पे बच्चे को एक बार उसको अटैच करते हैं ब्रेस्ट के साथ, तो इट इज़ वेरी इजी टू इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग। और एक बार रिफ्लेक्स आ गया तो मिल्क प्रोडक्शन, जो हार्मोन्स वगैरह जो है महिला के शरीर में, वो हार्मोन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है एंड मिल्क लेट डाउन फास्ट होता है। यह एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है कि मदर की जो पोजीशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन रहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडल होल्ड पोजीशन रहता है, क्रॉस क्रेडल पोजीशन होता है, फुटबॉल पोजीशन रहते हैं। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पोजीशन होते हैं। उसमें जो आइडियल है दैट इज़ अ क्रेडल होल्ड पोजीशन। एक पोजीशन होता है स्लीपिंग, जो मैंने नहीं बताया बिकॉज आई नेवर प्रिफर कि कोई भी मदर को बच्चे को सोते सोते फीडिंग देना चाहिए। आइडियल इज़ अ क्रेडल होल्ड मेथड। और लैचिंग, आप प्रॉपर लैचिंग, जैसे मैंने बताया कि क्रैक्ड निप्पल या सोर निप्पल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ अ इम्प्रॉपर लैचिंग। लैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का जो लोअर लिप जो है, इट शुड कवर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द निप्पल एंड द एरियोला, सो दैट इज़ अ प्रॉपर लैचिंग। और बच्चे को जो फीडिंग देना है दैट इज़ एटलीस्ट मिनिमम फॉर 30 minutes to 45 minutes आपको फीडिंग देना है एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल राइट ब्रेस्ट से फीडिंग दिया है, दूसरी बार जब भी बच्चा जगता है उसको फीडिंग देते हैं तो लेफ़्ट साइड देना है। और यू टेक अ टाइम, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक बाजू फीडिंग दे रहे हैं और इट इज़ अ लेट डाउन रिफ्लेक्स, तो दूसरे ब्रेस्ट में से भी मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मिल्क जो है वह 2 प्रकार का होता है, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। इनिशियली अगर आप बच्चे को फर्स्ट 10 minutes फोर मिल्क देते हैं, अगेन 10 मिनट के बाद दूसरे ब्रेस्ट पे लेते हैं, तो बच्चे को जो फीड मिलने वाला है वो फोर मिल्क ही मिलेगा। फ्रेंड्स, फोर मिल्क जो है दैट इज़ लाइक पानी।
और हाइंड मिल्क जो है दैट इज़ हम लोग जो बड़े लोग खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, यानी कि वो घट रहता है, थिक रहता है। सो बच्चे का जो पेट है जब भी उसके शरीर में फोर मिल्क जो है उससे उसकी जो हम बोलते हैं कि प्यास जो है वही बुझती है, लेकिन जब भी वो हाइंड मिल्क लेगा तब भी उसका पेट भरेगा और उसको शांति होने वाली है। सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों जाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि प्रॉपर लैचिंग अगर नहीं होता है तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि महिलाएं प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि पेन हो रहा है उनको, या तो रेडनेस हो गया है या तो वहाँ पे क्रस्ट जमा हो गया है। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास चेकअप करवा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। निप्पल को क्लीन रखना बहुत ही आवश्यक रहता है, और अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है तो आप निप्पल शील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जो दूसरे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं वह होते हैं कि ब्रेस्ट एंगोजमेंट, यानी कि अगर बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया गया है, और अभी मैंने जैसे बताया कि फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क अगर आप थोड़े थोड़े देर पे अल्टरनेट ब्रेस्ट पे फीडिंग दे रहे हैं तो जो हाइंड मिल्क रहेगा वह कलेक्टेड रहेगा, और इसकी वजह से भी ब्रेस्ट एंगोजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वह ब्रेस्ट के अंदर ही रहेगा, और लॉन्ग टाइम के लिए अगर अंदर रहता है तो एंगोजमेंट यानी कि जो ब्रेस्ट है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पेन महसूस होता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि मदर्स को फीवर, मतलब बॉडी भी ऐसा वार्म लग सकता है, या तो आपको ठंडी लगकर बुखार भी आ सकता है। सो यह सारी समस्या ब्रेस्ट एंगोजमेंट या तो इवन मैस्टाइटिस हो सकता है। सो इसके लिए आपको क्या करना आवश्यक है, जैसे पहले बताया मैंने वही हिसाब से जब भी आप फीडिंग देते हो तो एटलीस्ट 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर बच्चे को एट अ टाइम एक ब्रेस्ट पे फीडिंग अच्छे से देना है। दूसरा है कि अगर थोड़ा भी ब्रेस्ट एंगोजमेंट लगता है तो आप मसाज वगैरह करके, हॉट फॉर्मेंटेशन वगैरह करके कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो एडवाइस करते हैं दैट इज़ पेन किलर वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह देने पड़ते हैं। अगर टाइमली ब्रेस्ट एंगोजमेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो जो भी मिल्क अंदर जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उसमें पस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसे हम ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं। और फ्रेंड्स, ब्रेस्ट एब्सेस जो है वो बहुत ही पेनफुल रहता है, और उसमें आगे जो प्रोसीजर करनी पड़ती है इट इज़ अ इंसिशन एंड ड्रेनेज, यानी कि चीरा लगाकर जो भी पस कलेक्ट हुआ है उसको निकालना पड़ता है। सो अगेन एक सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है, और मैं आशा रखती हूँ कि जो भी मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, फीडिंग मदर्स है, उनको यह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। इसीलिए आपको प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, यह सारे वीडियोस हम हमारे जो वीडियोस हैं वह आप अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ब्रेस्ट एब्सेस की समस्या फेस ना करनी पड़े। दूसरा है कि जो एडवांटेजेस हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान काफ़ी सारे मदर्स को रेगुलर पीरियड्स नहीं आता है, और यह जो समय होता है जिसे हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, किसी को 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और इस दौरान आपको प्रेगनेंसी रुकने के भी चांसेस होते हैं। सो एक प्रिकॉशन तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ना कुछ मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कीजिए, और इन केस आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो आप बर्थ स्पेसिंग के लिए कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो बैरियर मेथड्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स यानी जो हार्मोनल पिल्स आते हैं वह भी एज अ कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते हैं, आपको बीच में पीरियड्स नहीं आए हैं, तो कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन हम बोल सकते हैं या ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग की अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह लेकर आते हैं पेशेंट, अगेन फिर उनको डीएनसी या कोई भी एक प्रोसीजर की फिर आवश्यकता पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल है और वह इस्तेमाल करना है।
दूसरा है कि जो वर्किंग मदर्स हैं उसमें हमने देखा है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, वर्किंग स्ट्रेस रहता है, प्रॉपर जो मेंटली हम बोलते हैं कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग देते हो तो आपको साइकोलॉजिकली पीसफुल रहना बहुत ही आवश्यक है। तो भले ही आप वर्किंग हैं, लेकिन आपका जो समय है उसको डिवाइड करना है कि यह जो टाइम है आपका वर्किंग टाइम है। बच्चे के साथ जब भी आप बैठते हो तभी आपको 100% आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंड है, उसको वही चीज़ पे रखना है ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड एनी कॉम्प्लिकेशंस या तो कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या तो क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। आपको लगता है और कोई टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए तो वह भी आप सजेशंस में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।